सौ बात की एक बात यह कि आवारा कुत्तों के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ही एबीसी पढ़ा दी। एबीसी कॉलोनियों में आवारा कुत्तों को खाना खिलाने वालों को आखिर सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि अगर कोई चिन्हित जगह नहीं है खाना खिलाने की तो आप अपने घर में क्यों नहीं खिलाते आवारा कुत्तों को। हालांकि कुत्तों से प्यार करने वाले कई लोग सुप्रीम कोर्ट की ऐसी टिप्पणी से सहमत नहीं है, लेकिन जिन लोगों को कुत्तों से डर लगता है या जो आवारा कुत्तों के हमलों के शिकार हो चुके हैं, उनको जरूर कुछ उम्मीद जगी है कि शायद अब इस समस्या पर अधिकारियों का भी ध्यान जाए। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में केस यह था कि रीमा शाह नाम की एक महिला ने पिटीशन लगाई कि वो नोएडा में आवारा कुत्तों को खाना खिलाती हैं तो उनको परेशान किया जाता है। नोएडा अथॉरिटी के लोग उनको और उनके जैसे और लोगों को रोकते हैं जो आवारा कुत्तों को खाना खिलाते हैं। उनकी दलील यह थी कि सुप्रीम कोर्ट ने 2023 में एबीसी रूल्स तो बना दिए, लेकिन उनका पालन नहीं हो रहा। तो नोएडा अथॉरिटी को आदेश दो कि एक तो वो एबीसी रूल्स के तहत आवारा कुत्तों को खाना खिलाने के लिए जगह चिन्हित करे, और दूसरा ये कि जो आवारा कुत्तों को खाना खिलाते हैं उन पर कोई एक्शन ना लिया जाए। तो ये एबीसी रूल्स क्या हैं? एबीसी यानी एनिमल बर्थ कंट्रोल। सुप्रीम कोर्ट में ही बहुत लंबे चले मामले के बाद ये एबीसी यानी एनिमल बर्थ कंट्रोल नियम फाइनल हुए थे। इन नियमों के तहत ही ये तय किया जाता है कि देश में जानवरों को नुकसान पहुंचाए बिना उनकी आबादी को कैसे कंट्रोल किया जाए। इन नियमों के तहत ही देखा जाता है कि जानवरों पर कोई अत्याचार ना हो। इन नियमों के तहत नगर पालिकाओं को आवारा जानवरों की नसबंदी करनी होती है ताकि इनको कोई नुकसान भी ना हो, कोई इनको मारे भी नहीं और इनकी आबादी भी ना बढ़े। इन्हीं एबीसी नियमों के तहत रूल 20 यानी नियम नंबर 20 कहता है कि कॉलोनियों की रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशनों या नगर पालिकाओं या दूसरे नगर निकायों को आवारा पशुओं के लिए खास जगहें चिन्हित करनी हैं जहां उनको लोग खाना दे सके। इसी नियम का हवाला दिया रीमा शाह के वकील ने कोर्ट में कि नोएडा में ये जगहें चिन्हित ही नहीं की गई हैं, तो जो लोग आवारा कुत्तों को खाना खिलाते हैं उनको तंग किया जाता है। तो इस पर अदालत ने कहा कि तो क्या हर गली हर सड़क ऐसे बड़े दिल वालों लोगों के लिए छोड़ दें? क्योंकि रूल 20 यह भी कहता है कि ये जो जगह तय की जानी है, नगर निकायों को जो तय करनी है, वो ऐसी जगह होनी चाहिए जहां पब्लिक को तकलीफ ना हो, ताकि कुत्तों का भी कल्याण हो और पब्लिक की सुरक्षा भी बनी रहे। अदालत ने आवारा कुत्तों के हमले जो बढ़ते जा रहे हैं उनका जिक्र करते हुए याद दिलाया कि सुरक्षा सिर्फ कुत्तों की थोड़ी देखनी है, रास्ते पर पैदल चलने वाले, साइकिल से चलने वाले, स्कूटर मोटरसाइकिल से चलने वालों की भी तो सुरक्षा देखनी है। अदालत ने वकील से ही पूछ लिया, आप सुबह साइकिलिंग करने जाते हो? जाकर देखो क्या होता है। तो नियम 20 तो है एबीसी नियमों का कि अधिकारियों को कुत्तों को खाना खिलाने की जगह तय करनी है, लेकिन अगर जगह तय नहीं की गई है या अधिकारियों को अगर कोई ऐसी जगह नहीं मिली जहां कुत्तों को खाना भी खिलाया जा सके और पब्लिक को भी कोई खतरा ना हो, तो अदालत ने महिला से कहा कि आप कुत्तों को अपने घर में ही क्यों नहीं खाना दे देती? कोई आपको रोक थोड़ी रहा है। जज ने कहा कि हम आपको सलाह देते हैं कि अपने घर में कुत्तों का शेल्टर खोल लीजिए, पूरे इलाके के सारे कुत्तों को अपने घर में ही खाना दे दो। कुत्तों के लिए सारी जगह है, इंसानों के लिए कोई जगह नहीं है। यह अदालत ने कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता के वकील का कहना था कि कुत्तों को खाना खिलाने वालों को रोका जा रहा है, परेशान किया जा रहा है, क्योंकि समस्या की जड़ यह है कि नोएडा अथॉरिटी ने खाना खिलाने की जगह तय नहीं की, जबकि ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ने जगह तय की हुई है। लेकिन अदालत ने साफ कहा कि आवारा कुत्तों को खाना खिलाना किसी का फंडामेंटल राइट नहीं है, किसी का मौलिक अधिकार नहीं है। ये आपको खाना खिलाना है, कुत्तों को अपने घर ले जाओ। यानी अदालत की ऐसी टिप्पणियों के बाद सारा आवारा कुत्तों के मामले में जो सारा फोकस है, वो सारा फोकस हो गया है पब्लिक सेफ्टी पर। पब्लिक की सुरक्षा पहले आती है। कुत्तों के अधिकारों, कुत्तों से प्यार करने वाले अधिकारों का मामला पब्लिक सेफ्टी से ऊपर नहीं है। कहीं भी अगर आवारा कुत्तों को खिलाना शुरू कर दिया जाता है तो उस जगह तो कुत्तों की तादाद बढ़ ही जाती है, और वो तो बेजुबान जानवर हैं।
तो कुत्तों की गलती थोड़ी है। कुत्तों को लगता है कि वहां जो भी आ रहा है वो उनको खाना देगा, और कई लोग कुत्तों से डरते हैं, तो कुत्ते उनकी तरफ खाने की उम्मीद से आते हैं, या वो तो जब वो आते हैं तो या तो वो पीछे हट जाते हैं, जो लोग होते हैं जो डरते हैं, क्या वो दौड़ने लगते हैं, या कुत्तों पर ही हमला कर देते हैं। तो कुत्ते ठहरे जानवर, वो अपने बचाव में और आक्रामक हो जाते हैं। ये कई जगहों पर कई लोगों ने अपने साथ होते हुए देखा। तो कुत्तों को प्यार करने वालों को यह भी तो समझना पड़ेगा। वही इशारा सुप्रीम कोर्ट ने भी किया कि नियमों को सिर्फ एक ही चश्मे से थोड़ी देख सकते हैं। आए दिन गलियों में आवारा कुत्तों के हमलों की खबरें आती हैं। लोगों की जान जा चुकी है, छोटे बच्चों की जान जा चुकी है। नगर पालिकाओं के स्तर पर नसबंदी का काम नहीं हो रहा, वो तो साफ दिख रहा है। अगर कुत्तों की नसबंदी सही तरीके से हो रही होती तो ये नौबत ही नहीं आती। तो नगर निकायों की तो जिम्मेदारी है ही, लेकिन कुत्तों को खाना खिलाने वालों की क्या कोई जिम्मेदारी नहीं बनती? पिछले साल करीब 22 लाख लोगों को आवारा कुत्तों ने काटा देश में, 22 लाख। इनमें 5 लाख से ज्यादा तो बच्चे थे। कई बच्चों की जान चली गई। मेरठ में एक 6 साल के बच्चे की जान चली गई थी, तो कुत्तों को खाना खिलाने वालों के खिलाफ बहुत गुस्सा हो गया था पब्लिक में। जाहिर सी बात है कि कुत्तों को खाना खिलाने वाले तो ये काम प्रेम भाव से कर रहे हैं, पशु सेवा के भाव से कर रहे हैं, लेकिन यह भी तो हकीकत है कि इससे कई समस्याएं भी खड़ी हो रही हैं। और कुत्तों से प्रेम नहीं करना कोई पाप थोड़ी है। कुत्तों से कई लोगों को डर लगता है, उनका डर वाजिब है। आवारा कुत्तों के काटने से रेबीज जैसी खतरनाक बीमारी हो सकती है। दुनिया भर में जितने लोगों को रेबीज होती है उसके 35% भारत में होते हैं, यानी हर 3 में 1 रेबीज का केस भारत में आता है। पूरी दुनिया में हर 3 में 1 भारत में। हर साल लगभग 6000 लोगों को रेबीज हो जाती है। तो ये तो सीरियस मामला है। नगर पालिकाओं ने कुत्तों को टीका लगाना है, उनकी नसबंदी करनी है, वो तो हो नहीं रहा। उस पर भी अदालत ही को एक्शन ले तो ले। एक अनुमान है देश में 6 करोड़ आवारा कुत्ते हैं, और पिछले 3 साल में पता है कितनों की नसबंदी हुई? 25 लाख की भी नहीं हुई। 25 लाख की भी नसबंदी नहीं हुई। कहां 6 करोड़ और कहां 25 लाख। तो एबीसी नियम जिनकी बार बार दुहाई दी जाती है, उनमें सिर्फ यह थोड़ी है कि कुत्तों को खाना खिलाने के लिए जगह तय करो। नियमों में तो यह भी है ना कि कुत्तों की नसबंदी करो, उनको वैक्सीन लगाओ, तो वो तो हो नहीं रहा। तो जो लोग खाना खिलाने के लिए इतनी लड़ाइयां लड़ रहे हैं, वो ये नसबंदी करवाने की और टीका लगाने की लड़ाई भी तो लड़े हैं। वो ठीकरा सिर्फ नगर पालिकाओं पर फोड़ना है, तब भी आप भी तो वो लड़ाई लड़िए। और खाना मिलने की उम्मीद में जो कुत्ते आक्रामक हो जाते हैं, उनकी जिम्मेदारी किसकी है? लोग कई सड़कों से जाना ही छोड़ देते हैं, कुत्ते कई बार इतने आक्रामक हो जाते हैं वहां पर। नगर पालिकाओं से तो जवाब लेना ही चाहिए, लेकिन कुत्तों को कहीं खाना खिला देने से प्रॉब्लम बढ़ती है, कम तो नहीं हो रही। कुत्तों से प्रेम अगर सिर्फ खाना खिलाने तक है आपका, तो फिर वो कीजिए जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि खिलाना है तो अपने घर में ले जाओ, वहां खिलाओ। कोर्ट ने कह दिया कुत्तों को खाना खिलाना कोई फंडामेंटल राइट नहीं। 100 बात की एक बात।